और आप उन्हें बहुत पसंद करते हैं और आप उनके लिए स्पेशल खाना बना के लेके गए। क्या आपको लग रहा है मोदी जी वो खाना खाएंगे? आपको लगता है मोदी जी खाना खाएंगे? वो नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज रहते हैं। भाई मोदी जी को मारा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। करेक्ट? अब किसके हाथ का खाएंगे? उनके परिवार में वो गए और कोई भी है, उनकी बहन है, जैसे मान लीजिए माता जी तो नहीं है, उनके भाई है। अगर आप वो खाना उनके भाई को ले जाके दें, ये खाना मोदी जी को खिला दें, और उनके भाई को आप पे पूरा विश्वास है, अगर उनका भाई मोदी जी को खिलाएगा तो क्या वो मना करेंगे? नहीं मना करेंगे। एक्चुअली सेम सिचुएशन। जो श्रीमती राधा रानी है वो इंचार्ज है वृंदावन की। सारी की सारी जो भी सेवाएं रहती हैं वो श्रीमती राधा रानी के थ्रू होते हुए जाती हैं भगवान के पास। क्योंकि भगवान ने तो हमें देखा हुआ है, भगवान हमारे हृदय में 24 घंटे रहते हैं। भगवान ने देखा हुआ है कि हमने क्या क्या कांड किए हुए हैं अपने जीवन में। आपको लग रहा है कि इतने शुद्ध भगवान हमारे दिए हुए भोग को आस्वादन करेंगे? वो तो असंभव। और भगवान क्या कहते हैं? मैं तो बस प्यार ग्रहण करता हूं। प्यार हमारे अंदर है नहीं अभी तक। अगर हमारे अंदर भगवान के प्रति प्यार होता तो हम सब लोग अभी तक इस जगत में नहीं जी रहे होते। लेकिन फिर भी श्रीमती राधा रानी है, वो क्या करती हैं? वो पकड़ के लेके जाती हैं कि हे कृष्णा, ये जीवात्मा है, ये सेवा करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मैं मानती हूँ उतनी अच्छी सेवा नहीं कर पा रहा है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसे ग्रहण कर लें। अब क्योंकि भगवान श्रीमती राधा रानी को इतना प्यार करते हैं कि भगवान उनको किसी चीज के लिए मना ही नहीं कर सकते, इसीलिए भगवान हमें भी ग्रहण कर ले, हमारी सेवाओं को भी दे। तो जब भी हम लोग वृंदावन में जाते हैं तो वृंदावन में जस्ट हम इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां की मालकिन कौन है? श्रीमती राधा रानी। और जब हम श्रीमती राधा रानी को प्रार्थना करते हैं, श्रीमती राधा रानी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो कहती है कि यहाँ की तो इंचार्ज मैं हूं, अभी ये व्यक्ति आ गया है, प्रभु आपको इनकी सेवा स्वीकार करनी पड़ेगी। और भगवान क्योंकि उनकी भक्ति से इतने खुश है, श्रीमती राधा रानी की भक्ति से, कि वो हमारी भी सेवाओं को ग्रहण कर लेते हैं। तो आज का जो ये दिन है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि श्रीमती राधा रानी ही वो हैं जो हमें भगवान तक लेके जाएंगे। और फिर भी हम कभी भी भगवान के डायरेक्ट दास नहीं बनते हैं, हम वहां पे भी सिर्फ किसके दास बनेंगे? श्रीमती राधा। तो आप सोचिए कि भगवान कृष्ण, हम लोग हरदम कहते रहते हैं कि ना मैं कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ, मैं कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन आप सोचिए कृष्ण भगवान बहुत टेढ़े हैं। कृष्ण भगवान की डायरेक्ट सेवा करना वाला बहुत खतरनाक चीज है। कैसे? आप सब लोगों को याद होगा, चैतन्य चरितामृत से मैं आपको एक पास टाइम बताता हूँ। चैतन्य चरितामृत में आता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में भ्रमण करने जा रहे थे। तो उस टाइम पे सब बोले कि हम आपके साथ चलेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। तो वो भगवान बोले कि नहीं, मैं किसी को नहीं लेके जाऊंगा। तो फिर नित्यानंद प्रभु ने क्या कहा कि ये एक नया भक्त है और इसे आप अपने साथ लेकर जाइए, जिसका नाम था काल कृष्णदास। तो जो काल कृष्णदास था, भगवान इसे अपने साथ लेके चले गए। और अब सोच रहे हैं वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रह रहा है जो खुद श्री कृष्ण है, और वहां पे वो रास्ते में भटक जाता है। कुछ भट्टारी थे, उनके साथ काल कृष्णदास भाग जाता है। अब श्री चैतन्य महाप्रभु को पता चलता है कि मेरा सर्वेंट कहाँ गया, मेरा दास कहाँ गया, तो किसी ने बताया कि भट्टारियों के साथ चला गया। तो भगवान जाते हैं वहां पे, भट्टाहारियों से लड़ाई करते हैं, लड़ाई करके और वो लेके आते हैं किसको? काल कृष्णदास।
और अपने साथ पूरी दक्षिण यात्रा में रखते हैं, दक्षिण भारत की, और फिर लाके उनको जगन्नाथपुरी में वापस से नित्यानंद को सौंप देते हैं, कह देते हैं कि ये पकड़ो अपने शिष्य को। अब वहीं पे ही सोचिए, इसी तरीके से पास टाइम आता है छोटा हरिदास का। छोटा हरिदास एक सन्यासी था। तो छोटा हरिदास ने क्या किया, एक दिन वो किसी के घर में कुछ भिक्षा मांगने गया था और वहां पे एक माता थी। तो छोटा हरिदास ने बस उनकी तरफ देख लिया था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको कह दिया था कि आज से तुम मेरे साथ रह नहीं सकते हो। अब आप सोच के देखिए कि काल कृष्णदास तो चला ही गया था, उसको भी चैतन्य महाप्रभु पकड़ के लाए, और यहाँ पे ये इतने बड़े सन्यासी हैं, इन्होंने जस्ट देख लिया था, जस्ट देखने में इनको कह दिया था कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। कारण क्या था इसका? क्योंकि जो काल कृष्णदास था उसको किसने भेजा था चैतन्य महाप्रभु के साथ? नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु ने भेजा था। तो भगवान अब नित्यानंद प्रभु को इतना प्यार करते हैं कि अरे नित्यानंद प्रभु ने भेजा है तो मैं इसको छोड़ के तो नहीं जा सकता। लेकिन छोटा हरिदास डायरेक्टली श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहता था, तो उसने गड़बड़ की तो भगवान ने उसको तभी की तभी छोड़ दिया। तो हमारे लिए भक्ति जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये नहीं है कि हम भगवान को कितना प्यार करते हैं। हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि हम भगवान के भक्तों को कितना ज्यादा प्यार करते हैं। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम भगवान की कितनी सेवा करते हैं। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम भगवान के भक्तों की कितनी ज्यादा सेवा करते हैं। सो इसीलिए, क्योंकि अगर हम भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे, तो आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान, ये श्री चैतन्य महाप्रभु के उसमें आता है लीला के अंदर, कि जब राजा प्रताप रुद्र थे, तो राजा प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे, तो कभी मिल ही नहीं पाए। लेकिन फिर एक दिन जब रथ यात्रा हो रही थी, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने, जो भी मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु के जो भी साथ में रहने वाले भक्त थे, उन्होंने कहा कि आज आप ऐसा करो कि भगवान जाके विश्राम करेंगे, रथ यात्रा में थक जाएंगे, तो आप जाके उनके पैर दबाना और फिर वो आपसे मिल लेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु थक गए थे, आराम करने लग रहे थे, ये जाके पैर दबाने लगता और गोपी गीत गाने लगता है किंग प्रताप रुद्र। तो जब ये गोपी गीत गा रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु एकदम से खड़े होते हैं, पूछते हैं कि कौन हो तुम, कौन हो तुम? ये कहते हैं मैं आपके दास का दास का दास, गोपीर भरतुर पद कमले और दास दास दास। और चैतन्य महाप्रभु उनको तभी गले लगा। आप सोचिए, उन्होंने ये नहीं बोला मैं गोपियों का दास हूं, उन्होंने ये नहीं बोला मैं राधा रानी का दास हूं, उन्होंने क्या बोला? गोपियों के दास का दास हूं। तो भक्ति जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें भक्तों का दास बनना पड़ेगा, ना कि भगवान का दास। और जब हम भक्तों के दास बनेंगे तो भगवान हमें ऑटोमेटिकली भगवान की सेवा में ही लगाएंगे। तो आज हम लोग, मैं आपके साथ 5 चीजें डिस्कस करूंगा। मैं आज आप लोगों के साथ 5 चीजें डिस्कस करूंगा, जिसमें आता है RADHA, राधा, ताकि हम लोग इसे याद रख सकें। जब भी हम लोग अभी यहां से जाएं तो हम सोच सकें कि हमें क्या करना है। सबसे पहला आता है R का मतलब है रियलाइजिंग अवर ग्रेट फॉर्चून। मतलब कि हमें ये एहसास हो कि हम कितने भाग्यशाली हैं। कैसे भाग्यशाली हैं? बोले प्रभु जी देखिए क्या भाग्य है, बारिश होने लग रही है, परेशान है, क्या ही भाग्य है इसके अंदर। अब सोचिए कि जो जीव आत्मा है उसके पास
84 लाख योनियां रहती हैं। उन 84 लाख में से घूम फिर के आई थिंक 4 लाख मनुष्य योनि है। वो जो 4 लाख हैं उनमें भी अलग अलग स्तर हैं, और वो सब के सब लोग क्या करने लग रहे हैं? जन्म ले रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, मृत्यु हो रही है, फिर से जन्म ले रहे हैं, इस चक्कर में घूमने लग रहे हैं। हम लोगों को ये अवसर मिला ये जानने का कि हमें भक्ति करनी चाहिए। एक्चुअली आपको लग सकता है कि भक्ति करने में कौन सी ही बड़ी चीज है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मैं ऐसे लोगों के साथ रहा हूं जिनकी महीने की आमदनी 2 करोड़ है। महीने की आमदनी 2 करोड़ है, और मैंने उन लोगों से बैठ के बात करते हुए ये देखा है कि वो अपने जीवन में कितना परेशान है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक्चुअली अगर हमें लगता है कि रुपए सुख दे सकता है, तो वो एक हमारी सोच है। रुपए आपको फैसिलिटीज दे सकता है, लेकिन आपको सुख दे पाएगा नहीं दे पाएगा वो अपने आप में एक दूसरा क्वेश्चन है। दूसरी चीज, कई बार हमें ये लग सकता है कि प्रभु जी ना, ये तो चलो रुपया पैसा सुख नहीं दे सकता, वो हमें भी समझ में आता है। परिवार के साथ हम लोग अच्छे से रह रहे हैं, आराम करने लग रहे हैं, अच्छा जीवन का चल रहा है। अब सोच के देखिए प्रभु जी कितने दिन, आज से 100 साल पहले, 100 साल का, यहाँ पे तो आप सब लोग ना ये 50 साल की उम्र तक के ही हैं, आज से 50-60 साल पहले क्या हम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस धरती पे यहाँ पे था? हमारी तो याद में नहीं हम लोग कहाँ थे। 50-60 साल के बाद फिर नहीं रहेंगे। तो आप सोचिए कि हमें ये छोटा सा जीवन मिला है, और उस जीवन में हमें किसी तरीके से किसी भक्त ने आके ये बता दिया कि आप जीवन में भक्ति करो। मैं बता रहा हूं, लोगों को नहीं पता चलता है, और लोगों को पता भी चल जाता है तो कर नहीं पाते। तो सबसे पहली चीज है कि हमें अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये पता चल गया कि हमें अपने जीवन में भक्ति करनी है। और आपको भक्ति करने के लिए कुछ अलग नहीं करना है। जैसे देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं कि हम सब लोग जाते हैं, जॉब करते हैं, जॉब करके रुपया कमा के लाते हैं, रुपया कमा के लाते हैं, उससे अपने घर का सामान खरीदते हैं, खाना खरीदते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, सारी की सारी एक्टिविटीज वो की वही है। लेकिन अगर आप सोचिए कि इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो या तो जॉब नहीं कर पा रहे हैं, जॉब कर पा रहे हैं तो उनके शरीर में कोई इतनी दिक्कत आ चुकी है कि उनके पास रुपया होते हुए भी वो उससे खाना ढंग से नहीं खा पा रहे हैं। जैसे कि अमीर आदमी है, उस अमीर आदमी को अगर मान लो डायबिटीज हो जाए, शुगर हो जाए, क्या वो मीठा खा सकता है? नहीं खा सकता। इसका मतलब कि अगर हमें इतनी ज्यादा सुविधाएं मिली हैं जो भगवान ने दी हैं, क्या सुविधाएं प्रभु जी? हमारे पास तो कुछ भी सुविधाएं नहीं है। अभी जैसे मैं आने लग रहा था तो मैं यहाँ पे आप लोगों की इस एरिया में 1:04 पे पहुंच चुका था। 1:04 पे मैं 1:04 से आई थिंक मैं यहाँ पे 1:35 पे पहुंचा। आधे घंटे तक मैं बस पार्किंग ढूंढ रहा था इस एरिया में। मैं इससे पहले मैं कभी इस तरफ आया नहीं था, और मुझे लग रहा था, पहले मैंने एक बार सोचा था मैं बाइक लेके चल पड़ता हूँ, फिर मुझे लगा कि बारिश होने लगेगी, बाइक में भीग जाएंगे, तो मैं कार लेके आ गया। और मैंने देखा कि मैं आधे घंटे तक जस्ट पार्किंग ढूंढने लग रहा था। अब जिस तरफ जनरली हमारा घर है, विवेकानंद नगर वगैरह की तरफ, वहां पे तो हमें बहुत चौड़ी सड़कें लगती है, हमें लगता है कि पार्किंग की कोई दिक्कत है, हम कहीं पे खड़ी करके जा सकते, इतनी काली जगह। तो अब कोई ये कह सकता है कि प्रभु जी
बताइए हमें क्या सुविधाएं मिलने लग रही। यहाँ पे देखिए गाड़ी भी नहीं आ सकती। हमें भगवान ने एक स्वस्थ शरीर दिया हुआ है। आप लोगों ने सुना है कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। तो इसका मतलब भगवान ने हमें एक स्वस्थ शरीर दिया है। आपको बस भगवान की सेवा करने के लिए एक स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है। क्योंकि हम लोग अभी तक, जैसे कि आप लोग कितने लोग जय पताका गुरु महाराज को जानते हैं? जब तो जय पताका गुरु महाराज को अगर आप देखेंगे तो महाराज को 2008 में स्ट्रोक आया था, ब्रेन स्ट्रोक। और जो पूरी दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी कह दिया था कि गुरु महाराज नहीं बच सकते, अगर बचेंगे भी तो 1% चांस है। आज तक वो बचा नहीं इतने बड़े स्ट्रोक में। गुरु महाराज हैं अभी और प्रचार करने लगे, और वो प्रचार पूरी दुनिया में करने लग रहे हैं। आप उनका जब वो कथा करते हैं, सिर्फ उनके जो शिष्य हैं या जो उनके कथा बार बार सुनते रहते हैं उनको समझ में आता है कि महाराज क्या बोल रहे हैं। लेकिन आप उसमें भी देखेंगे महाराज खुश होकर बोलते हैं। एक व्यक्ति बिना स्वस्थ शरीर के भी प्रचार कर सकता है, भगवान की सेवा कर सकता है। लेकिन अभी तक हम लोग उस स्तर पे नहीं है। तो हमें अपने स्तर के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। तो हमारा स्तर क्या है कि हमारा शरीर स्वस्थ है तो मैं इसे भगवान की सेवा में लगाऊं। कैसे लगा सकता हूं मैं भगवान की सेवा में? आपने घर पे भोग बनाया, उसे ठाकुर जी को अर्पित कर दिया कि प्रभु आपके ही कारण मैं ये ग्रहण कर पा रहा हूं। इतने सारे लोग हैं जिनको तो मिल भी नहीं रहा। हमने कुछ भी बनाया, भगवान को अर्पित कर दिया। भगवान ने हमें इतना आसान रास्ता दिया श्री चैतन्य महाप्रभु ने कि आप बैठो और थोड़ी सी देर के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लो। तो हम लोग 10 मिनट बैठे और 10 मिनट बैठ के हमने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप कर लो। अब किसी को लग सकता है कि यार प्रभु जी आप ना पागल बनाने लग रहे हो, इनमें हरे कृष्ण महामंत्र में ऐसा क्या ही है। तो मैं इसके लिए आपको छोटी सी बात बता रहा हूं। एक बार एक गुरु थे, तो उन गुरु जी के पास उनका एक शिष्य आया। वो बोला कि गुरुदेव ऐसा मंत्र बताइए जिससे मेरा बेड़ा पार हो जाए। तो गुरुदेव उनको बोले कि आप ऐसा करो, आप हरे कृष्ण करना। तो उन्होंने उनको यही मंत्र दे दिया, हरे कृष्ण महामंत्र। तो शिष्य करने लग गया। अब जब ये शिष्य हरे कृष्ण मंत्र करने लग गया तो करते 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 वो आगे गया। तो वहां पे उसको एक धोबी दिखा। वो धोबी भी क्या करने लग रहा था? कपड़े धोते धोते हरे कृष्ण करने लग रहा था। तो ये जो शिष्य था इसको लगा कि अब गुरु जी ने मुझे धोखा दे दिया। कैसे धोखा दे दिया? ये मंत्र तो इस धोबी को भी पता है, गुरुजी ने तो बोला था कि बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। तो वो वहां से उसको लगा कि चलो ठीक है, धोबी ने भी सुन लिया होगा गुरुदेव से कभी, मैं आगे चल के वो पहुंचा था एक सब्जी बेचने वाला। वो सब्जी बेचने वाले भी करा था हरे कृष्ण। तो इसको लगा यार अब तो गुरुदेव ने धोखा दे दिया। यहाँ पे ये सारे लोग हरे कृष्णा करने लग रहे हैं और गुरुदेव ने मुझे कहा कि मंत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसे करो, आप जीवन में पार हो जाओगे। अब इस बंदे से रुका नहीं गया, तो ये वापिस से गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव के पास जाके कहता है कि आपने तो कहा था कि मंत्र बहुत ही ताकतवर है, इसको अगर मैं करूंगा तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो सब किसी को पता था, तो आपने ऐसा मुझे क्या ही बता दिया। तो गुरुदेव ने क्या किया? गुरुदेव ने उसको एक हीरा दिया, डायमंड, और बोले कि जाओ इसको धोबी के पास लेके जाना और उससे पूछना वो इसके कितने रुपए देगा, और फिर सब्जी वाले के पास लेके जाना, वो इसके कितने रुपए देगा।
तो ये व्यक्ति उस हीरे को लेके जाता है पहले धोबी के पास। तो धोबी को क्या लगता है कि तो कोई पत्थर जैसी चीज है, तो धोबी कहता है कि ठीक है, मैं इसके लिए ना आपके 2 दिन के कपड़े धो दूंगा, और तो क्या ही कर सकता हूँ। फिर ये कहता है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं इतने में तो बात नहीं बनेगी। फिर ये सब्जी वाले के पास जाता है। तो सब्जी वाले कई बार आपने देखा है ना, वो उनके पास बाट नहीं रहता है, तो वो क्या करते, पत्थर रख लेते हैं। तो उसने कहा कि हाँ, ये 200-250 ग्राम के पत्थर जैसा है, बाट जैसा है, तो मैं इसके लिए आपको आधा किलो आलू दे दूंगा, और तो क्या ही कर सकता हूँ। ये व्यक्ति वापिस आ जाएगा। अभी गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव, वो लोग तो कह रहे थे कोई आधा किलो आलू दे देगा, कोई 2 दिन के कपड़े धो देगा। तो गुरुदेव बोली कि अभी इसको एक सुनार के पास लेके जाओ, जौहरी के पास लेके जाओ। तो जब वो सुनार के पास लेके गया, तो सुनार ने कहा कि अरे ये इतना महंगा हीरा कहां से लेके आ गया। तो उस टाइम पे शिष्य को ये बात समझ में आई कि पता सबको हो सकता है। पता देवानंद को भी था। देवानंद जब अमेरिका गया था, उस टाइम पे श्रील प्रभुपाद ने अमेरिका में इस्कॉन की स्थापना की थी। तो वहां पे जो हिप्पी लोग थे वो हरे कृष्णा करते रहते थे। तो देवानंद ने देखा कि हिप्पी लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं, लेकिन उसने आगे गाना क्या बनाया, दम मारो दम मिट गए हम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पता सबको हो सकती है वो सेम चीज, लेकिन आप अगर उसका असली अहमियत जानते हैं तो आप उसको उतना ध्यान से करेंगे। तो हरे कृष्णा महामंत्र पता होना ज्यादा जरूरी नहीं है, हरे कृष्णा महामंत्र को ध्यान से करना ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र, जो कि हरे कृष्णा महामंत्र, आई थिंक लोगों को प्रसाद के लिए भूख लग गई है, मैं लेट हो गया आने में, भूख लगी प्रसाद हो, चलिए कोई नहीं, बस 5 मिनट में पी लेंगे। तो भगवान ने हमें हरे कृष्णा महामंत्र दिया, और वो हरे कृष्णा महामंत्र बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर हमें उसकी अहमियत पता हो तो हम उसको उतना ही सीरियसली करेंगे। एंड सबसे लास्ट चीज क्या है जो मैंने सबसे पहले बोली, हम लोग कभी भी श्रीमती राधा रानी तक नहीं हम लोग डायरेक्टली कभी भी कृष्ण भगवान तक नहीं पहुंच सकते। हमें कृष्ण भगवान तक कौन पहुंचाएंगे? श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी हमसे कब प्रसन्न होंगी? जब जो उनके दास हैं हम लोग उनको खुश रखें। तो हमें भगवान का भक्त ना बनने की बजाय हमें भक्तों का भक्त बनने की कोशिश करनी है, भक्तों की सेवा करनी है। और आप देखेंगे कि जितना भक्तों की सेवा करेंगे उतना आपके अंदर भगवान के प्रति प्यार डेवलप होने लग जाएगा। आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ भक्त आपकी सेवा से खुश होके और भगवान को एक बार प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, ये बहुत अच्छी ना सेवा करने लग रहा है, तो आप इसका ध्यान रखिए, तो आप देखेंगे कि नेचुरली हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्यार डेवलप हो जाएगा। तो आई थिंक अभी डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रही है ना, वी विल एंड इट हियर। और मुझे माफ़ करिएगा, मैं आने में लेट हो गया। माता जी ने तो मुझे 1 बजे आने के लिए बोला था, मैं अपनी तरफ से 1:05 पे पहुंच भी गया था, लेकिन आधा घंटा में पार्किंग में लग गया। चलिए, श्रील प्रभुपाद की, श्रीमती राधा रानी की। और मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। आप सब लोग इतना अच्छे से भगवान की भक्ति करने लग रहे हैं ताकि मैं भी कुछ भक्ति कर पाऊँ। हरे कृष्ण।